जो वारदात होती है, तरीका वारदात आपको समझाता हूं। रबीउल अव्वल के अंदर रिवायत बयान की जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उस साल जितने बच्चे पैदा हुए अल्लाह ताला ने सबको बेटे अता फरमाए। हालांकि ये रिवायत नहीं है। मोहम्मद की विलादत पे हुए सबको अता बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो, नात का शेर है। एक झूठी बात बयान की जाती है, बयान करते करते हत्ता के वो इस दर्जे पे चली जाती है कि हमारा अकीदा बन जाता है। मैंने वहां बयान की रबीउल अव्वल के अंदर, मैंने कहा कि जी ये रिवायत भी और इसके अलावा बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जो रबीउल अव्वल के अंदर हुजूर की विलादत से मंसूब करके हम बयान करते हैं। ये रिवायत जो है ये झूठी है। जिस मुहद्दिस ने जिस किताब के अंदर इस रिवायत को बयान किया है, बयान करने के बाद वो साहिब किताब ने खुद लिखा है कि यह रिवायत झूठी है। अल्लामा सयूती ने इस रिवायत को खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा है, और खसाइसुल कुबरा के अंदर सिर्फ एक रिवायत नहीं, पूरा एक पेज है। सारी रिवायतें, वो रिवायतें जो रबीउल अव्वल के अंदर हमारे उलमा बयान करते हैं, वो सारी रिवायतें अल्लामा सयूती ने बयान करके आखिर पे लिखा है उसका हुक्म। आपने फरमाया कि ये रिवायात जितनी मैं ऊपर बयान कर रहा हूं, ये इस काबिल नहीं है कि इनको बयान किया जाए। अब बयान करने वालों ने, किताबें लिखने वालों ने क्या किया है कि नीचे वाली लाइन छोड़ दी है, ऊपर वाली मर्जी की अपनी बात पकड़ ली है। हर बंदे ने बयान कर दिया जी हजूर की विलादत के ऊपर सबको बेटे अता हुए। दुनिया बयान करती चली जा रही है, कोई बंदा सवाल करने वाला नहीं, वो कहां फरमाया है, किसने बताया है। तो मैंने वहां बयान की, इत्तफाक की बात यह है, जुमे वाले दिन मैंने बयान की, हफ्ते को महफिल थी, किसी बंदे ने महफिल रखी थी, जो मुफ्ती साहब थे। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए खिताब करने के लिए। तमीदी गुफ्तगू के बाद सबसे पहली हदीस ही उन्होंने यही बयान की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे अल्लाह ताला ने सबको बेटे अता किए। उत्थे को नौजवान जियाला बैठा सी, उदे मोबाइल च मेरी वो वीडियो क्लिप मौजूद सी, वो खड़ा हो गया। उन्हें आख्या मुफ्ती साहब तुसी गल ठीक कर रहे होवोगे, सानू तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन जेरी रिवायत तुसी बयान कर रहे हो रिवायत झूठी है। उन्होंने कहा जी मैं मुहद्दिस नहीं हाँ, मगर हमारे अलामा साहब जो इमाम साहब, उन्होंने हमें बताया कि ये रिवायत नहीं है। मैं महफिलों में कोई नहीं बोलता, मैं तो चुप करके बैठा। मेरे सामने ये जो रिवायतें मैं बयान करता हूँ कि ये झूठी है, मेरे सामने महफिल में कोई बंदा बयान कर रहा हो तो मैंने कभी नहीं रोका कि जी ना बयान कर, झूठ है। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। हमारा काम है यहाँ बैठ के बयान कर देना, आगे कोई अमल करे ना करे हमें इससे गरज कोई नहीं। तो बात खैर चलती चलती फतवे तक चली गई। कराची सवाल भेजा गया, कराची से फतवा मुरतब हो गया है, वो नेट के ऊपर भी बड़ा गर्दिश कर रहा है। कराची से आले सुन्नत का दारुल इफ्ता आया, वहां सवाल हुआ, वहां से जवाब आया। जवाब के अंदर मुफ्ती साहब ने, मैंने एक किताब का हवाला दिया था, उन्होंने एक और किताब का हवाला लिख के उन्होंने कहा कि यह रिवायत जो है फलां फलां किताब के अंदर मौजूद है। वो फतवा उठा के मेरे पास आ गए, 2 हवाले लिखे हुए थे। मैंने कहा जी अगर बात हवाले पे जाती है तो एक हवाला मुफ्ती साहब ने कोई नहीं लिखा, तीसरा हवाला मैं आपको देता हूं जहां ये रिवायत लिखी हुई है। मैंने 3 हवाले कर दिए। मैंने कहा ये फलां 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 इन सारी किताबों के अंदर ये रिवायत लिखी है, मगर अल्लाह के बंदो किसी किताब के अंदर रिवायत का लिखा होना कोई माने नहीं रखता। अजी बुखारी शरीफ को कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब कहते हो, क्यों कहते हो? इमाम बुखारी की वजह से नहीं, इमाम बुखारी ने जो संदें कायम की हैं सही तरीन असनाद के साथ उन्होंने हदीस रिवायत की है, उन असानीद की वजह से कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी को कहा जाता है। सनद जितनी मजबूत होगी हदीस उतनी मजबूत है। और मैंने कहा कि ये जो आप बयान कर रहे हैं इसकी तो सिरे से सनद ही कोई नहीं है। मुहद्दिस का बयान कर देना माने नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो सनद की है, सनद लाओ। मुफ्ती साहब के पास फतवा गया है तो उनका काम हवाला देना नहीं, उनका काम था एतराज सनद पे हो रहा है, उनका काम था कि इसकी सनद बयान करते कि इसके जितने रावी हैं वो सारे का सारे सिखा हैं, इसलिए रिवायत बयान की जा सकती है। बात साबित हो जाती, हम रजू कर लेते। अब आप जिसके पास जो रिवायत जो मैं बयान करता हूं ना, आप जाके बयान करेंगे कि जी हाँ हमें उस्तादों ने कहा कि ये रिवायत झूठी है, तो वो आपको हवाला देगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं उन्होंने गलत आके ये रिवायत फलां किताब में लिखी है।
जिस किताब का वो हवाला देगा वो मैं यहां बयान कर रहा हूं, खुद बता रहा हूं कि ये किस किताब में लिखी है। किताब के अंदर लिखी हुई बात भी झूठी होती है। जी किताब के अंदर लिखी है, जी फलां हदीस की किताब में लिखी है, तो उससे लाजिम नहीं आता कि वो बात दुरुस्त हो, लिखे होने के बावजूद भी झूठी हो सकती है। इसलिए सिर्फ हवाले पे नहीं, उसकी सेहत के ऊपर जाना है कि जी सेहत भी है, सही भी है, सनद भी ठीक है कि नहीं ठीक, तब जाके हदीस साबित होती है। किताब के हवाले से हदीस साबित, वह बदना को साबित नहीं होती।